लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अज असी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे करम और फजल दे नाल असी नमाज दे फर्ज़ां दे नाल जिहड़ियां असी सुन्नतां अदा करीदियां ने, नफल अदा करीदे ने, अस जी इंशाअल्लाह उन्हां दे बारे पढ़ांगे कि साडी नमाज दियां रकतां किन्नियां ने। भी जिहड़ा असी सुन्नियां ने फजर दियां 4, ज़ोहर दियां 12 ते असर दियां 8 ते मगरब दियां 7 ते इशा दियां 17, ये आया कि वाकई हदीस दे अंदर मौजूद हैं या नहीं? क्योंकि नैट खोलीए ना तो नैट के उत्ते मिलता है, आंदे ने लो जी सुनिया पखंड बनाया, इशा दियां ते सारियां 9 रकतां ने, ठीक है, तुसी जनाबे वाला 17 पढ़ते हो। यानी कि नवें तो नवा ही बंदा सानू टकरदा है। हालांकि साडे बुजुर्गां दा तरीका दीन तो सानू साडे बुजुर्गां तो ही मिलिया ना। अगर जे साडे बुजुर्गां सानू दीन नहीं सही पहुँचाया तो फिर साडे बुजुर्गां दा कसूर इस गल दे अंदर होएगा, लेकिन बुजुर्गां दा कसूर नहीं, साडी अकल दा कसूर है कि असां दीन नू समझिया नहीं। तो हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये हज़रत सैयदना अमीर मुआविया दी हमशीरा ने और हज़रत सैयदना अबू सुफियान दी बेटी ने और नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा ने। आप फरमांदियाँ ने सोने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला फ़ी यौमिन व लैलतिन सीनतई अशरा रक़अ, फरमाया जिहड़ा बंदा दिन और रात दे अंदर 12 रकत अदा करदा है, दिन और रात दे अंदर 12 रकत अदा करदा है, तो फरमाया बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उस बंदे वास्ते जन्नत के अंदर सोना मकान तैयार करता है। जिहड़ा बंदा दिन और रात के अंदर 12 रकतां अदा करता है। ये 12 रकतां किहड़ियां ने? सुन्नते मुअक्कदा। किहड़ियां ने? सुन्नते मुअक्कदा। किहड़ियां किहड़ियां ने? 2 फजर वालियां, 6 जोहर वालियां, 2 मगरब वालियां और 2 इशा वालियां। ये 12 रकतां ने, इन्हां दी कज़ा नहीं करनी चाहिए, इन्हां नूं छड्डना नहीं चाहिए। ये वो रकतां ने कि जिन्होंने साडे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा फरमाया, तो इन्होंने सुन्नते मुअक्कदा आख्या जाता है। हज़रात मोहतरम, जुम्मतुल मुबारक दियां असीं कहने जी 14 रकतां ने। कितनियां रकतां ने? हाँ, वैसे पहला जुबानी याद कर लो, 4 सुन्नत, 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, ये बनदियां ने 14 रकतां। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। फरमाया अन्नहु काना युसल्ली क़ब्लल जुमुअती अरबअन व बादहा अरबआ, फरमाया कि जुमे वाले नमाजी नूं चाहिदा है कि जुमे तो पहला भी 4 सुन्नतां अदा करे और जुमे दे फर्जां तो बाद भी 4 सुन्नतां अदा करे। तो यानी कि 4 सुन्नतां पहलियां मिल गईयां। फिर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि सोने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे दे फर्जां तो बाद 4 सुन्नतां अदा फरमाते सन। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे बारे आंदा है कि मन काना मुसल्लियन बादल जुमुअती फल युसल्ली सित्ता, फरमाया जिहड़ा बंदा जुमे दी नमाज अदा करने वास्ते आवे, उन्होंने चाहिए है कि जुम्मतुल मुबारक दी नमाज यानी फर्जां तो बाद 6 रकत अदा करे। कितनियां रकतां? यानी कि 4 सुन्नतां और 2 सुन्नतां, 6 रकतां अदा करे। हज़रत सैयदना अब्दुर रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि जदों कूफा फतह होया ना, कूफा नूं शहर बनाया गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सिहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कूफे के अंदर तशरीफ़ लैके गए नबी दे गुलामां नूं दीन सिखाने वास्ते। तो हज़रत अब्दुर रहमान फरमाते ने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जुमे की नमाज तो बाद 4 रकतां पढ़ते सन, लेकिन जिस वक्त मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने कूफा नूं दारुल खिलाफा बनाया, जिस वक्त मदीने तो कूफा की सरजमीन ते तशरीफ़ लैके गए, तो मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप लोगों नूं 6 रकत सुन्नत अदा करने की तालीम इरशाद फरमाते सन। तो हज़रात मोहतरम, लेकिन मौला अली का तरीकाकार की सी? पहला 4 सुन्नतां, फिर 2 फर्ज अदा करने, फिर 2 सुन्नतां, फिर 4 सुन्नतां पढ़नियां। लेकिन असी की करने हैं? असी पहला 4 सुन्नतां, 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नतां और 2 सुन्नतां अदा करने हैं। तो इनकी वजह की है? असी क्यों पहला 4 पढ़ने हैं? मौला अली पहला 2 पढ़ते सन। तो इस दे मुतल्लक हज़रत इमाम अबू यूसुफ जिहड़े फ़िक़ह हनफी दे बहुत बड़े इमाम ने
और जिन्हां ने पूरी रूए ज़मीन दे उत्ते फ़िक़ह हनफी नूं फैलाया है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक पसंदीदा अमल एवे कि फ़र्ज़ नमाज तो बाद फ़ौरन 2 सुनतां ना पढ़ियां जान, बल्कि 4 पहलां पढ़ियां जान, 2 बाद अंदर पढ़ियां जान। क्या जी इहदी वजह एवे कि ताकि देखण वाला ये महसूस ना करे कि असीं फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ते पे हैं, क्योंकि ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ होंदे ने ना, तो जुमे के 2 होंदे ने, तो वेखण वाला ये महसूस ना करे कि असीं ज़ोहर के 2 फ़र्ज़ नाल मिला रहे नहीं। तो फरमाया अलैदगी इस वास्ते करनी चाहिए है, इस दे अंदर फ़र्क करना चाहिए कि जुमे की नमाज तो बाद 4 सुनतां पहलां पढ़ियां जान और 2 सुनतां बाद दे अंदर पढ़ियां जान। फिर जिहड़े नवाफल ने, तो नवाफल के मुतलक रब ने तुहाडे कोलों पुछना नहीं, सवाल नहीं करना, वो असीं अपनी खुशी तो अदा करने हैं। असीं जितने अदा करिए, तुसीं भावें 100 नफल पढ़ लो, तुहानूं कोई भी मना नहीं करेगा। तो फजर की नमाज के मुतलक फजर दीयां जिहड़ियां 2 सुनतां ने, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमादियां ने, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन अला शैइन मिनन नवाफिल अशद्दा। फरमाया इन्नी ज़्यादा ताकीद, इन्नी ज़्यादा सख्ती, इन्नी ज़्यादा पाबंदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी नमाज़ां दियां सुन्नतां दे अंदर नहीं सन फरमांदे, जिन्नी पाबंदी और जिन्नी सख्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दियां 2 सुन्नतां दे मुतल्लक फरमांदे ने। तो फजर दियां सुन्नतां दे मुतल्लक बाज़ उलमा ने लिखिया इन्हां नूं वाजिब दे करीब, यानी कि फ़र्ज़ के करीब, बाकी सुन्नतां रह जान, वक़्त गुजर गया, कज़ा नहीं है, लेकिन फजर दियां 2 सुन्नतां रह गई ने तो इन्हां नूं कज़ा करना पवेगा, यानी कि जवाल का टाइम आने तो पहला पहला तुसीं ये कज़ा करके 2 सुन्नतां पढ़ सकते हो। फिर हज़रात मोहतरम हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा जी, असीं लेट उठे हाँ, वेखिया जांदियां नूं मस्जिद के अंदर जमात खड़ी है, साडियां फजर दियां 2 सुन्नतां रह गई ने, तो सानूं की करना चाहिए? आया कि असीं जमात के अंदर शामिल हो जाइए या असीं पहला 2 सुन्नतां अदा करिए? तो बाज़ दोस्तां तो पूछिए तो आंदे नहीं नहीं नहीं, जो जमात खड़ी होवे नबी पाक की हदीस है कोई नमाज उस तो इलावा नहीं होंदी है, लिहाजा तुहानूं हर हाल के अंदर फ़र्ज़ नमाज के नाल शामिल होना पवेगा। लेकिन असीं फ़िक़ह हनफी वाले हाँ, असीं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी पैरवी करने हाँ। साडे कोल अलहमदुलिल्लाह दलील मौजूद है, इमाम साहब फरमाते ने और दीगर साडे फुकाहा फरमाते ने, अगर किसी दियां फजर दियां 2 सुन्नतां रह जान, जमात खड़ी होवे और तुहानूं यकीन कामिल है इमाम इतनी किरात लम्मी करदा है कि असीं फजर दियां 2 सुन्नतां पढ़ के जमात दे नाल रल जावांगे, तो बंदे वास्ते बेहतर है कि सब तो पहलां फजर दियां 2 सुन्नतां अदा करे। हुण इनदी दलील की है? इनदी दलील नबी पाक दे सहाबा ने। कौन है नबी पाक दे? असीं नबी पाक नूं नमाज पढ़दियां नहीं वेखिया, साडे कोल नमाज पहुंची है तो नबी पाक दे सहाबा दी नमाज पहुंची है। किंदी नमाज पहुंची है? नबी पाक दे सहाबा दी। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबू मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मरतबा ना हज़रत सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला आप ना एक शहर के गवर्नर सन, तो गवर्नर की तुहानूं पता फिर बड़ी अथॉरिटी होंदी है। तो हज़रत सईद बिन आस ने ना हज़रत अबू मूसा और हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हुम इन 3 सहाबा किराम ने अपने कोल बुलाया फजर की नमाज तो पहला, जमात तो पहला। तो आप फरमाते हैं जो गलबात सुनी, गलबात सुन के फारग होए तो मस्जिद के अंदर पहुँचे हाँ तो देखिया कि सामने जमात खड़ी हो गई है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने और हज़रत अबू मूसा ने जांदियां जमात के नाल शिरकत कर ली, उन्हें सुन्नतां नहीं पढ़ियां, सीधे जमात के अंदर शामिल हो गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप एक साइड से खड़े हुए, आपने तसल्ली दे नाल पहला 2 सुन्नतां अदा फरमाइयां और फिर जमात के नाल शामिल होए। तो हज़रात मोहतरम ये नबी पाक दे सहाबी दा अमल साढ़े तक पहुँचिया है कि अगर जमात खड़ी होवे तो तुसीं फजर दियां 2 सुन्नतां अदा कर सकते हो। तो किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया है। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी अमल मिलता है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद के अंदर आए, देखिया जमात खड़ी है, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आप सीधे जमात के नाल शामिल हो गए। लेकिन हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आप जमात के अंदर शामिल नहीं हुए, सब तो पहला 2 सुन्नतां अदा फरमाइयां फिर जमात के अंदर शामिल हुए। हुण चूँकि अब्दुल्ला बिन मसूद दियां सुन्नतां रह गईयां, उन्हें यह भी नहीं कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास तू सुन्नतां क्यों अदा कीतियां, हालांकि सामने जमात खड़ी सी, उन्हें इतराज़ नहीं किया है और ख़ुद भी नहीं सन अदा फरमाइयां। तो आपने फिर की किया कि उस मकाम पर बैठे रहे, उस मकाम पर बह के इंतज़ार किया। जिस वक्त सूरज दोबारा तलू होया यानी कि फजर का वक्त खत्म होया, फिर सूरज निकलिया, फिर आपने खड़े होकर 2 सुन्नतां अदा फरमाइयां। फिर हज़रात मोहतरम बाज़ एक मसला है बहुत अहमियत का हामिल है साढ़े नज़दीक ना जी। फ़िक़ह हनफी के मुताबिक जिहड़े नमाज तो फौरन बाद सुन्नतां पढ़नियां शुरू कर देंगे ने, गैर मुकल्लिदीन हज़रात अक्सर अमल करते हैं।
लेकिन साढ़े बाज़ दोस्त अहबाब भी वेखा वेखी ये अमल शुरू कर देंगे ने, फजर की नमाज तो फौरन बाद सुन्नतां शुरू कर देंगे ने। तो लिहाजा इस दे मुतलक साढ़े दो मौकफ ने। एक मौकफ मैं बयान नहीं करना, अगर कर दिता तो तुसीं वो शुरू कर देना, लेकिन करना भी चाहिए, इलम नूं छुपाना नहीं चाहिए। दो मौकफ ने इस चीज़ के बारे कि अगर तुहाडे कोल नमाज तो बाद टाइम नहीं है, तुहानूं पता मैं जांदे काम कार शुरू कर देना है और मेरा जोहर के टाइम तक मेरा टाइम ही नहीं लगना कि मैं सुन्नतां अदा कर सकांगा, तो फिर बेहतरीन है कि तुसीं नमाज तो फौरन बाद सुन्नतां पढ़ सकते हो। ठीक है ना जी। इन दे अंदर किसी ने अज तक मना नहीं किया, हदीस मुबारक के अंदर भी इस चीज़ की ममानत नहीं आई है। लेकिन एक साडा मौकफ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना ही फजर की नमाज तो बाद कोई नमाज है और ना ही असर की नमाज तो बाद कोई नमाज है। यह हदीस मुबारक साडे कोल दलील है, इस वास्ते असी ये बयान करने कि फजर दियाँ सुन्नतां जिहड़ियां ने वो सूरज निकलन तो बाद अदा करया करो। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि सोने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लम युसल्ली रकअतिल फज्र, जिस बंदे दियाँ दो रकतां फजर दियाँ सुन्नतां रह जाना, तो फरमाया फल युसल्लिहिमा बादा मा ततलुश शम्स, फरमाया फिर जदों सूरज निकले फिर उस वक्त वो सुन्नतां अदा करे। यानी कि हदीस मुबारक साडे कोल मौजूद है कि असीं सूरज निकलन तो बाद ही नमाज अदा कर सकते हैं, सुन्नतां जिहड़ियां रह जान। लेकिन अगर कोई पहला अदा करता है तो असीं उन्होंने मना नहीं कर सकते हैं, क्यों साडे कोल इस चीज़ के मतलब कोई दलील नहीं है। जोहर दियाँ सुन्नतां चार सुन्नतां पहला ने, दो सुन्नतां बाद के अंदर ने। ज़ौजा नबी हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियाँ ने, सोने महबूब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ा अला अरबई रकआती क़ब्ल ज़ुहरी व अरबईन बादहा, फरमाया जिहड़ा बंदा जोहर दियाँ पहलियां चार सुन्नतां और जोहर के बाद जिहड़ियां चार रकतां ने, दो सुन्नतां और दो नफल, फरमाया जिहड़ा बंदा इन्हां 8 रकतां की हिफाजत कर लेंदा है, मतलब कि यानी हमेशा पाबंदी दे नाल अदा करदा है, तो सोने महबूब करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हारूमा अलन नार, अल्लाह ताला ने उस बंदे दे उत्ते जहन्नम दी अग नूं हराम फरमा छड़िया है। यानी चार पहलियां सुन्नतां और जिहड़ियां चार असीं बाद दे अंदर रकतां अदा करने, दो सुन्नतां और दो नफल। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने, सोने महबूब करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, राहिमल्लाहु अमरन सल्ला क़ब्ल अस्री अरबा, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे दे उत्ते अपना रहम फरमाए, अल्लाह ताला उस बंदे दे उत्ते अपना रहम फरमाए। किस बंदे ते? फरमाया जिहड़ा बंदा क़ब्ल अस्री अरबा, जिहड़ा बंदा असर दी नमाज तो पहला चार सुन्नतां अदा करदा है। ठीक है ना जी। जिहड़ा बंदा, इनके अंदर सख्ती नहीं है कि तुसीं अदा करनियां ने, लेकिन इन्हों छड्डना भी नहीं चाहिए है, क्योंकि साडे सोने नबी पाक सल्लम ने इन्हों अदा फरमाया। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे ते रहम फरमाए। फिर मगरब की नमाज तो बाद इस दे मुतल्लक हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा फरमांदियां ने, नबी पाक सल्लम ने फरमाया, व रकअतैनी बादल मगरब, कि मगरब की नमाज तो बाद भी दो बंदा रकतां अदा करे। फिर हज़रात मोहतरम, क्या मगरब की नमाज तो पहला भी कोई रकतां असीं पढ़ सकने हैं? तो इस दे मुतल्लक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा राइतु आहदन अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं नबी पाक दी ज़ाहरी हयाते तैयबा दे अंदर किसी एक बंदे नूं भी मगरब की नमाज तो पहला कोई नफल अदा करदियां नहीं देखिया है। लिहाजा मगरब की नमाज तो पहला कोई नफल नहीं है। इशा दियां जिहड़ियां 17 रकतां ने, तो इशा दियां जिहड़ियां पहलियां चार सुन्नतां ने ना, उन्हां दे मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरमाया बंदे नूं चाहिदा है, अल्लाह ताला ने दो अजाना के दरमियान नमाज नूं रखिया है। दो अजाना तो मुराद की है, एक अजान और दूसरी इकामत, जिहड़ी असी नमाज तो पहला पढ़ी जाती। फरमाया इस दे दौरान अल्लाह ताला ने नमाज नूं रखिया है और जितनी हो सके बंदा नमाज इस इन्हां अजाना के दरमियान अदा कर सकता है। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप तो एक रिवायत मिलती है कि सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इशा के फर्जां तो पहला चार रकतां अदा फरमाइयां, लेकिन इनकी ताकीद किते भी मौजूद नहीं है। और इशा की नमाज तो बाद दो सुन्नतां, दो नफल, 3 वितर और 2 नफल, ये लाजमी अदा करने चाहिए ने। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नबी पाक दे चाचा दे बेटे भी ने और नबी पाक दी साली दे बेटे भी ने। डबल रिश्ता नबी पाक दा, एक चाचे का पुत्र भी है, एक सहाबी भी है और एक नबी पाक दे साले का बेटा भी है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मैमूना और नबी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दी ज़ौजा हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल, ये दोनों हमशीरा सन, दोनों भैनां सन। तो इस बुनियाद के उत्ते ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने, एक दिन ना मैं एक रात अपनी खाला मैमूना बिनते हारिस के घर नबी पाक दी ज़ौजा के घर रात गुजारी। तो जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज पढ़ के ना घर तशरीफ ले आते सन। असीं मस्जिद के अंदर इस वास्ते नमाज अदा कर रहे हैं क्योंकि घर साडा टाइम नहीं लगता,
घर पढ़न नूं दिल भी नहीं करता तो घर साडा टाइम भी नहीं लगता। नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि अपने घरों कब्रस्तान ना बनाया करो, बल्कि अपने घरों के अंदर भी नमाज अदा करया करो। तो आप फरमाते नबी पाक सल्लम का मामूल सी कि आप फ़र्ज नमाज पढ़ के घर तशरीफ लैके आते सन। फ़र्ज जो घर तशरीफ लैके आए तो फरमाया सुम्मा जा फसल्ला अरबा, नबी पाक सल्लम ने 4 रकतां अदा फरमाइयां। किनियां रकतां? 4 रकतां, 2 सुन्नतां और 2 नफल। फिर हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि जदों सुबह तहज्जुद का वक़्त हुंदा सी ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुंदे सन, आप उठते सन तहज्जुद वास्ते। साडे वास्ते 5 नमाज़ां फ़र्ज सन ते नबी पाक दे उत्ते 6 नमाज़ां फ़र्ज सन। किनियां नमाज़ां? 6 नमाज़ां। असीं 5 दी अजान देने आ, नबी पाक वास्ते 6 नमाज़ां दी अजान हुंदी सी। अज भी लोग तहज्जुद दी अजान देंदे ने, लेकिन तहज्जुद दी अजान देना कोई फ़र्ज नहीं है, ठीक है ना। उठ के उदा बंदा को पढ़ने चाहिए नफल, क्योंकि नफल नमाज की अजान नहीं होंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते अजान इस वास्ते दी जाती सी कि उस दौर के अंदर कि नबी पाक दे उत्ते फ़र्ज तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज फरमाई सी। तो वितर के मुतल्लक हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज अदा फरमाते सन तो वितरां तो बाद 2 रकतां पढ़ते सन। किनियां रकतां? 2 रकतां। और एक ये भी सुन्नत है कि नबी पाक सल्लम 2 रकतां बैठ के अदा फरमाते सन, यानी नफलों जब वितरां तो बाद 2 रकतां ने वो बह के अदा करनियां चाहिए तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा। क्यों? ये नबी पाक सल्लम दी सुन्नत मुबारका भी है। तो फरमाया 2 रकतां नबी पाक सल्लम वितरां तो बाद अदा फरमाते हैं। और जिहड़ा बंदा वितर की नमाज नहीं अदा करता, नबी पाक सल्लम ने फरमाया लईसा मिन्ना, वो साडे विचों नहीं है। जिहड़ा बंदा वितर नहीं पढ़ता है, फरमाया वितर हक के, वितर हक के, वितर हक के 3 मरतबा नबी पाक ने फरमाया। और 3 मरतबा ही नबी पाक सल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा वितर नहीं पढ़ता है, वितर की नमाज नहीं पढ़ता है, फरमाया लईसा मिन्ना, लईसा मिन्ना, लईसा मिन्ना, वो साडे विचों नहीं है, वो मुसलमानां दे विचों, साडे विचों, साडे तरीके दे उत्ते नहीं है। मुसलमान तो होएगा लेकिन साडे तरीके दे विच उत्ते नहीं है। नबी पाक का तरीका की है, नबी पाक सल्लम ने वितर की नमाज नूं कभी भी नहीं छड्डिया है। अगर किसी मौका ते रह भी गई है तो नबी पाक सल्लम ने वितर की नमाज अदा फरमाई है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लम के तरीके के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। जिहड़े बंदे नफलों और सुन्नतां नूं छड्ड के भजदे ने, क़यामत नूं इन्हां दा पता चलना है कि इन्हां दी कितनी ज़रूरत है। क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर आंदा है कि जिहड़े साडे नफल ने ना, ये क्योंकि फ़र्ज तो असीं सही अदा करते कोई नहीं है, ठीक है ना, कहते कोई कमी पेशी रह गई, तो लिहाजा नफलों ने साड़ी कमी पेशी को पूरा करना है। इस वास्ते जितने हो सकते नफल अदा करने चाहिए ने। और नबी पाक ने फरमाया हदीसे कुदसी, अल्लाह फरमांदा है कि फ़र्ज नमाज तो बाद अल्लाह नूं जिहड़े सब तो ज़्यादा महबूब है वो बंदे दी नफल नमाज ज़्यादा महबूब है। तो इस वास्ते नफल और सुन्नतां नूं नहीं छड्डना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते।